नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हरदोई में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के प्रयास और लूट जैसे गंभीर अपराधों में वंचित ये आरोपी लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। उसके खिलाफ अलग अलग जिलों में कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं, जो उसके आपराधिक इतिहास की गवाही देते हैं। इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर दिखा दिया कि कानून से भागना अब आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस गिरफ्तारी से उसके पूरे गिरोह तक पुलिस पहुंच पाएगी? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हरदोई में पुलिस ने 25,000 के इनामी अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ थाना संडीला में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। 20 अगस्त को थाना संडीला में समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त 3 आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। अभियुक्त अकील हरदोई का निवासी है, लंबे समय से फरार चल रहा था। अब पुलिस के हत्थे आ गया है। पुलिस ने अकील पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार 20 अगस्त 2025 को थाना संडीला में अकील सहित 3 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुकदमा आर्थिक लाभ के लिए समाज विरोधी गतिविधियों में आरोप में दर्ज हुआ था। ये वही अपराधी है जो लंबे समय से अलग अलग जिलों में हत्या के प्रयास, लूट और संगठित अपराध जैसे वारदातों को अंजाम दे रहा था। उसके खिलाफ कुल 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो उसके खतरनाक और पेशेवर अपराधी होने की तस्वीर साफ तौर पर पेश करते हैं। पुलिस के लिए ये गिरफ्तारी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि आरोपी लगातार ठिकाने बदलकर कानून की पकड़ से बाहर रहने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त अकील का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उसके खिलाफ हरदोई, सीतापुर और लखनऊ जिलों में चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं में कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2003 से 2025 तक वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, जिससे वह एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर के रूप में माना जाता है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक अन्य अभियुक्त मोहम्मद इरफान को 21 अगस्त 2025 को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अकील की गिरफ्तारी से इस गिरोह पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विद्यासागर पाल, उप निरीक्षक करुणेश पाठक, कांजी अंसार, कांस्टेबल सनी गौतम और शुभम चौहान शामिल थे। लेकिन अब अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी से न सिर्फ उसके गिरोह की कमर टूटेगी, बल्कि उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। अब उसने गहन पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वह किन किन लोगों के संपर्क में था और किन वारदातों में उसकी भूमिका रही है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। आम लोगों में राहत का माहौल है क्योंकि लंबे समय से इस गैंगस्टर के नाम से दहशत बनी हुई थी। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि इस गिरफ्तारी से अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और ये संदेश जाएगा कि चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न दिखाई जाए, कानून से बच पाना अब मुश्किल होगा। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक इनामी अपराधी के पकड़े जाने की खबर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में चल रही उस सख्त मुहिम का हिस्सा है जिसमें संगठित अपराध और गैंगस्टर को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि हरदोई ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। 25,000 का इनामी गैंगस्टर हो या अंतर जनपदीय अपराधी, कानून से बचने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। पुलिस की सतर्कता और रणनीतिक कार्रवाई ने यह भरोसा मजबूत किया है कि संगठित अपराध पर निर्णायक प्रहार जारी रहेगा। आम जनता के लिए ये राहत की खबर है और अपराधियों के लिए कड़ा संदेश। कानून से टकराने की कीमत अब तय है। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।